नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है बुद्ध के उपदेशों के चमत्कारी प्रभाव की, जो एक गांव के जीवन को कैसे बदल सकते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि बुद्ध के मार्गदर्शन में गांव के लोगों ने कैसे अपने जीवन में संतोष और शांति का संदेश लेकर आगे बढ़ा। यह कहानी एक प्रेरणादायक सफर का वर्णन है, जिसमें हमें सीखने के लिए कई मूल्यवान संदेश मिलेंगे। तो आइए इस रोमांचक कहानी के साथ जुड़े और एक साथ इस अद्भुत यात्रा का आनंद लें। यह YouTube चैनल आपको नई प्रेरणादायक कहानियों से रूबरू कराएगा, जो आपके जीवन को प्रेरित करेंगे और आपको अगले स्तर पर ले जाएंगे। तो बिना देर कीजिए, इस यात्रा में हम साथ चलते हैं। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में हर तरफ हरियाली थी और मौसम बहुत सुहावना था। वहां पहुंचते ही गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आए। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पुराने बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सभी शिष्य ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने कहा, एक बार की बात है, एक किसान था जिसका नाम रमेश था। रमेश के पास एक बहुत सुंदर और उपजाऊ खेत था, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ समस्या आ जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती। रमेश बहुत मेहनत करता, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन रमेश ने सुना कि बुद्ध उसके गांव में आए हैं। वह तुरंत बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। हर साल मेरे खेत में कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। क्या आप मेरी समस्याओं का हल बता सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। हर किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं और जाती हैं। असल में समस्याओं को कैसे संभालना है, यह समझना ही सच्ची शांति है। अगर तुम अपनी सोच को बदल सको तो तुम्हारी समस्याएं भी तुम्हें कम कठिन लगेंगी। रमेश ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और सोचा, शायद समस्या मेरे सोचने के तरीके में ही है। मुझे परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना चाहिए। इतना कहकर बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, अब समय है कि तुम सब भी अपनी समस्याओं को इस दृष्टिकोण से देखो। याद रखो, समस्याएं तुम्हारी सोच का परिणाम है। शिष्य बुद्ध की बातें सुनकर गहरे सोच में पड़ गए। बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य गहरे सोच में पड़ गए। सभी के चेहरों पर एक नई समझ की चमक दिखाई देने लगी। बुद्ध ने देखा कि उनके शिष्य उनकी बातों को गहराई से समझ रहे हैं। एक शिष्य ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, गुरुजी, अगर समस्याएं हमारी सोच का परिणाम है, तो क्या हम अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को भी बदल सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, बिल्कुल। सोच को बदलना ही सच्चा ज्ञान है। अगर तुम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बना सको, तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगेगी। जब भी कोई समस्या आए, उसे एक अवसर की तरह देखो, सीखने और बढ़ने का अवसर। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है और तुम्हारी सोच इस शक्ति का मार्गदर्शन करती है। एक बार एक युवक मेरे पास आया और बोला कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वह बहुत गरीब है। मैंने उसे बताया कि वह अपने मन की शक्ति को समझे और उसे सही दिशा में लगाए। कुछ समय बाद वह युवक मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में बहुत सफल हो गया। एक और शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अगर हमें कठिनाई का सामना करना पड़े और हम उस समय सकारात्मक न सोच पाएं, तो क्या करें? बुद्ध ने धीरे धीरे उत्तर दिया, ऐसे समय में ध्यान और आत्मनिरीक्षण का सहारा लो। ध्यान से तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी, जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य रखना और अपने मन को शांत रखना। कठिनाइयों में भी एक गहरा अर्थ छिपा होता है, जो केवल शांत और धैर्यवान मन ही समझ सकता है। शिष्यों ने बुद्ध की बातों को मन में अंकित कर लिया और अपने जीवन में उसे अपनाने का संकल्प लिया। बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, जीवन का हर क्षण एक नया अवसर है। समस्याएं और कठिनाइयां भी तुम्हें सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर शिष्यों ने जीवन में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हर समस्या को एक नई सीख के रूप में स्वीकार कर उन्होंने जीवन में संतोष और शांति की ओर कदम बढ़ाए। गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर शिष्य और ग्रामीण अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे। गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल बन गया। हर कोई अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने और उन्हें स्वीकार करने की कोशिश करने लगा। एक दिन गांव के सरपंच ने बुद्ध को आमंत्रित किया और बोला, भगवान, आपके उपदेशों से हमारे गांव में बहुत बदलाव आया है, लेकिन एक आखिरी सवाल है जिसे हम सब जानना चाहते हैं।
बुद्ध ने सरपंच की ओर ध्यान से देखा और बोले, पूछो, क्या जानना चाहते हो? सरपंच ने विनम्रता से पूछा, हम अक्सर सुनते हैं कि मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हमारे पास बाहरी समस्याएं होती हैं, जैसे गरीबी, बीमारी या अन्य कठिनाइयां, तो हम कैसे मन की शांति पा सकते हैं? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और बोले, मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तुम्हारे अंदर के हालात पर निर्भर करती है। जब तुम अपने मन को स्थिर और संतुलित कर लेते हो, तो बाहरी समस्याएं तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। ध्यान, सत्संग और सही सोच के माध्यम से तुम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हो। उन्होंने आगे कहा, एक बार एक साधु जंगल में ध्यान कर रहा था। अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। पेड़ टूटने लगे, जानवर भागने लगे, लेकिन साधु ने अपनी ध्यान की स्थिति नहीं छोड़ी। तूफान के बाद जब सब शांत हुआ, तो किसी ने उससे पूछा, तुम तूफान से नहीं डरे? साधु ने उत्तर दिया, तूफान बाहर था, मेरे भीतर नहीं। मेरे मन में शांति थी, इसलिए बाहर का तूफान मुझे विचलित नहीं कर सका। बुद्ध की यह कहानी सुनकर गांव के लोग और शिष्य समझ गए कि बाहरी परिस्थितियों को बदलना हमेशा हमारे बस में नहीं होता, लेकिन अपने मन को शांत रखना हमारे हाथ में है। उन्होंने यह संकल्प लिया कि चाहे जो भी हो, वे अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। गांव में अब एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। बुद्ध के उपदेशों ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके सोचने के तरीके को भी बदल दिया। गांव में अब हर कोई अपनी समस्याओं को स्वीकार करता और उनसे सीखने का प्रयास करता। इस प्रकार बुद्ध के ज्ञान और मार्गदर्शन से गांव में शांति और संतोष का माहौल फैल गया। गांव में बुद्ध के उपदेशों का असर गहराई तक दिखने लगा। लोग न केवल अपनी समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने लगे, बल्कि एक दूसरे की मदद भी करने लगे। गांव का माहौल प्रेम और सहयोग से भर गया। एक दिन गांव में एक गरीब महिला, जिसका नाम माया था, बुद्ध के पास आई। माया की स्थिति बहुत कठिन थी। उसके पास 2 छोटे बच्चे थे और उसके पति का देहांत हो चुका था। वह बहुत दुखी और असहाय महसूस कर रही थी। माया ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है। मुझे बताइए, मैं कैसे अपनी समस्याओं का सामना करूं? बुद्ध ने उसकी बात सुनकर कहा, माया, तुम्हारी स्थिति कठिन है, लेकिन याद रखो, हर समस्या के साथ एक समाधान भी होता है। सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और अपनी परिस्थिति को स्वीकार करना होगा। उन्होंने माया को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह जंगल में गया और एक संत से मिला। संत ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, इस पर लिखा है, यह भी गुजर जाएगा। जब भी तुम्हें दुख या खुशी हो, इसे देखना। राजा ने उस अंगूठी को पहन लिया और हर बार जब उसे दुख या खुशी होती, वह उस अंगूठी को देखता और समझता कि हर स्थिति अस्थायी है। बुद्ध ने माया से कहा, तुम्हारी वर्तमान स्थिति भी अस्थायी है। अगर तुम मेहनत और धैर्य से काम करोगी, तो जल्द ही तुम्हारे हालात बदलेंगे। बुद्ध की बातों से माया को थोड़ी राहत मिली। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी और लोगों ने भी दिल खोलकर उसकी मदद की। माया ने छोटे छोटे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होने लगी। माया की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोग उसकी मेहनत और धैर्य की सराहना करने लगे। इस घटना के बाद गांव में एक नया बदलाव देखने को मिला। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते। गांव के लोग अब बुद्ध के उपदेशों को न केवल सुनते थे, बल्कि अपने जीवन में अपनाते भी थे। वे समझ गए थे कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सही सोच और धैर्य से उन्हें पार किया जा सकता है। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर गांव में शांति, संतोष और खुशहाली फैल गई। गांव में शांति और संतोष का माहौल फैलते ही लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर हर कोई अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर एक छोटी सी नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, आपने हमें सिखाया कि मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या केवल ध्यान और सकारात्मक सोच ही इसके लिए पर्याप्त है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन की शांति केवल ध्यान और सकारात्मक सोच से नहीं आती। इसके लिए करुणा और दूसरों की सेवा भी आवश्यक है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और प्रसन्न हो जाता है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक साधु एक नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में बह रहा है और डूबने वाला है। साधु ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू ने उसे डंक मार दिया।
साधु ने फिर से कोशिश की और फिर से डंक खाया। यह देखकर एक व्यक्ति ने पूछा, तुम बार बार बिच्छू को क्यों बचा रहे हो जब वह तुम्हें बार बार डंक मार रहा है? साधु ने उत्तर दिया, डंक मारना बिच्छू की प्रकृति है, लेकिन मदद करना मेरी प्रकृति है। मैं अपनी प्रकृति को कैसे बदल सकता हूं? बुद्ध ने कहा, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि करुणा और सेवा करना हमारी प्रकृति होनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांति और संतोष महसूस करता है। शिष्य बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे भी दूसरों की मदद करने और करुणा का पालन करने का प्रयास करेंगे। गांव में अब न केवल समस्याओं को स्वीकार करने और उनसे सीखने का माहौल था, बल्कि एक दूसरे की मदद करने और सेवा करने का भी माहौल बन गया था। लोग समझ गए थे कि सच्ची खुशी और शांति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने में है। समय बीतता गया और गांव में खुशहाली और संतोष का वातावरण फैलता रहा। बुद्ध के उपदेशों से गांव के लोग न केवल अपने जीवन में, बल्कि पूरे समुदाय में बदलाव लाने में सफल रहे। बुद्ध के मार्गदर्शन में गांव एक आदर्श स्थान बन गया, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करने और शांति से जीवन जीने का प्रयास करता था। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर गांव में एक नई चेतना और जागरूकता का संचार हुआ। लोग अपनी समस्याओं को स्वीकार कर धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ उन्हें हल करने लगे, और इस सब के बीच वे करुणा और सेवा की भावना को भी अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। गांव में बुद्ध के उपदेशों के प्रभाव से लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आ गया था। हर व्यक्ति अपनी समस्याओं को नई दृष्टि से देखने लगा और करुणा व सेवा के महत्व को समझने लगा। गांव में एक नया संकल्प और उत्साह देखने को मिल रहा था। एक दिन गांव में एक साधारण लेकिन उत्साही व्यक्ति, जिसका नाम अर्जुन था, बुद्ध के पास आया। अर्जुन ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके उपदेशों ने हमारे जीवन को बदल दिया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए पहले अपने मन को शांत करना आवश्यक है। ध्यान, सेवा और करुणा के साथ साथ आत्मनिरीक्षण भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजकुमार था जो आत्म साक्षात्कार की खोज में था। उसने कई गुरुओं के पास जाकर शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसे संतोष नहीं मिला। एक दिन वह एक पुराने संत से मिला, जिसने उसे एक साधारण सा काम सौंपा। संत ने कहा, तुम हर दिन 1 घंटे नदी के किनारे बैठकर ध्यान करो और अपने मन के विचारों को देखो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दो। राजकुमार ने वैसा ही किया। धीरे धीरे वह अपने मन को शांत करने लगा और अपने भीतर की गहराई को समझने लगा। कुछ महीनों बाद उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। बुद्ध ने समझाया, आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन और लंबा हो सकता है, लेकिन यदि तुम धैर्य, समर्पण और आत्मनिरीक्षण के साथ इस मार्ग पर चलोगे तो तुम भी इसे प्राप्त कर सकते हो। अर्जुन ने बुद्ध की बातें गहराई से समझी और ध्यान करने का संकल्प लिया। उसने गांव के लोगों को भी ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाया। धीरे धीरे गांव में एक नया परिवर्तन आने लगा। लोग न केवल बाहरी शांति की ओर बल्कि आंतरिक शांति की ओर भी बढ़ने लगे। गांव में अब हर सुबह और शाम लोग नदी के किनारे एकत्र होकर ध्यान करते। वे अपने विचारों का निरीक्षण करते और अपने भीतर की शांति को अनुभव करने का प्रयास करते। ध्यान और आत्मनिरीक्षण ने गांव के लोगों को एक नई दिशा दी। इस बीच गांव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। एक बड़े व्यापारी, जिसका नाम हरिशंकर था, गांव में आया और उसने देखा कि गांव के लोग कितने शांतिपूर्ण और संतुलित हैं। उसने गांव के सरपंच से पूछा, आपके गांव के लोग इतने शांत और खुशहाल कैसे हैं? सरपंच ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब भगवान बुद्ध के उपदेशों और उनकी शिक्षाओं का परिणाम है। उन्होंने हमें सिखाया कि समस्याओं को कैसे स्वीकार करें, दूसरों की मदद करें और अपने मन को कैसे शांत रखें। हरिशंकर ने बुद्ध से मिलकर उनकी शिक्षाओं के बारे में और जानने का निर्णय लिया। बुद्ध ने हरिशंकर को भी वही मार्ग दिखाया, ध्यान, करुणा, सेवा और आत्मनिरीक्षण का मार्ग। हरिशंकर ने भी इस मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और धीरे धीरे उसके जीवन में भी शांति और संतोष आने लगा। गांव में अब हर व्यक्ति बुद्ध के उपदेशों का पालन कर अपने जीवन को सुधारने और दूसरों की मदद करने का प्रयास कर रहा था। बुद्ध के मार्गदर्शन में गांव न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी समृद्ध हो गया था। लोग अब सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कर रहे थे और उनके जीवन में एक नई रोशनी फैल रही थी। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों ने गांव को एक नई दिशा दी, जहां हर कोई अपने मन की शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर था। गांव एक आदर्श स्थान बन गया, जहां करुणा, सेवा,
ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व समझा जाता था और उन्हें जीवन में अपनाया जाता था। गांव में बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव अब चारों दिशाओं में फैलने लगा था। आसपास के गांवों के लोग भी इस शांतिपूर्ण और खुशहाल गांव के बारे में सुनकर यहां आने लगे। वे बुद्ध के उपदेशों को सुनते और अपने जीवन में उन्हें अपनाने का प्रयास करते। एक दिन बुद्ध गांव में एक विशाल सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया ताकि अधिक से अधिक लोग उनकी शिक्षाओं का लाभ उठा सकें। गांव के प्रमुख स्थान पर एक बड़ा मंच बनाया गया और लोग दूर दूर से वहां एकत्रित होने लगे। सभा के दिन बुद्ध ने मंच पर आकर लोगों को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने कहा, प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करना चाहता हूँ: सत्य, अहिंसा और संतोष। उन्होंने आगे कहा, सत्य जीवन की नींव है। सत्य का पालन करना हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों में ईमानदारी लाता है। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतुलन आता है। फिर उन्होंने अहिंसा के बारे में बात की। अहिंसा का मतलब केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि अपने विचारों और शब्दों में भी करुणा और प्रेम का पालन करना है। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हम दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति महसूस करते हैं, जिससे हमारा मन और भी शांत हो जाता है। अंत में उन्होंने संतोष के बारे में कहा। संतोष का मतलब है वर्तमान में खुश रहना और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना। जब हम संतोष की भावना को अपनाते हैं तो हमारी लालसाएं कम हो जाती हैं और हम अपने जीवन में शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। बुद्ध की बातें सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि सत्य, अहिंसा और संतोष का पालन करके वे अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। सभा के बाद गांव में एक नई जागरूकता फैल गई। लोग सत्य, अहिंसा और संतोष को अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगे। हर कोई सत्य का पालन करने, करुणा और अहिंसा का अभ्यास करने और वर्तमान में खुश रहने का प्रयास कर रहा था। एक दिन सभा के बाद एक युवा व्यक्ति जिसका नाम सुदर्शन था, बुद्ध के पास आया। उसने पूछा, भगवान, सत्य का पालन करना और अहिंसा का अभ्यास करना तो ठीक है, लेकिन संतोष कैसे प्राप्त किया जा सकता है जब हमारी आवश्यकताएं और इच्छाएं इतनी अधिक हैं? बुद्ध ने सुदर्शन की ओर देखा और बोले, संतोष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। जब हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पहचानते हैं तो हम उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं और अनावश्यक इच्छाओं को त्याग सकते हैं। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक व्यापारी था जिसके पास बहुत धन था, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं था। उसने एक संत से पूछा कि वह संतोष कैसे पा सकता है। संत ने उसे एक छोटी सी कुटिया में रहने और केवल न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का सुझाव दिया। कुछ समय बाद व्यापारी ने महसूस किया कि उसकी खुशियां बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। बुद्ध ने सुदर्शन से कहा, सच्चा संतोष हमारे भीतर है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखना होगा। जब हम संतोष की भावना को अपनाते हैं तो हमारी लालसाएं कम हो जाती हैं और हम अपने जीवन में शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। सुदर्शन ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और अपने जीवन में संतोष को अपनाने का संकल्प लिया। गांव में भी इस नई समझ का असर फैल गया। लोग अब अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और वर्तमान में खुश रहने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों ने गांव के लोगों को एक नया दृष्टिकोण और नई दिशा दी। सत्य, अहिंसा और संतोष के पालन से गांव में शांति, प्रेम और खुशहाली का माहौल बन गया। बुद्ध के मार्गदर्शन में गांव एक आदर्श स्थान बन गया, जहां हर कोई सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा था। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित गांव का जीवन अब न केवल सुखमय हो गया था, बल्कि एक आदर्श समाज की दिशा में भी बढ़ रहा था। लोग अब समस्याओं को न केवल अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखते थे, बल्कि सामूहिक रूप से भी समाधान की ओर कदम बढ़ाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास स्थित नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और गांव के कुछ हिस्सों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया। गांव के लोग घबराए हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। इस मुश्किल समय में बुद्ध ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा, डरो मत, हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जब हम एकजुट होते हैं और धैर्य रखते हैं तो कोई भी विपत्ति हमें नहीं डिगा सकती। बुद्ध ने लोगों को 3 समूहों में बांट दिया। पहला समूह नदी के किनारे बांध बनाने का काम करने लगा ताकि जलस्तर को नियंत्रित किया जा सके। दूसरा समूह गांव के उन हिस्सों में राहत सामग्री पहुंचाने में लग गया जहां बाढ़ का खतरा था। तीसरा समूह बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य करने लगा।
गांव के लोग बुद्ध की दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूरी एकजुटता और समर्पण के साथ काम करने लगे। सभी ने मिलकर मेहनत की और जल्द ही नदी का जलस्तर नियंत्रित हो गया। बाढ़ का खतरा टल गया और गांव सुरक्षित हो गया। इस घटना के बाद गांव के लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने समझा कि जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बुद्ध ने इस अवसर पर गांव के लोगों को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। संकट के समय में धैर्य और एकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब हम एकजुट होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी विपत्ति हमें नहीं हरा सकती। याद रखो, सच्ची शक्ति हमारी एकता में है। गांव के लोगों ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वे अब हर समस्या का समाधान मिलकर और धैर्यपूर्वक करते। कुछ समय बाद गांव में एक नई चुनौती आई। गांव के पास एक बड़ा जंगल था जिसमें आग लग गई थी। आग तेजी से फैल रही थी और गांव के करीब पहुंच रही थी। गांव के लोग फिर से घबरा गए, लेकिन उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को याद किया और एकजुट होकर काम करने का निर्णय लिया। बुद्ध ने गांव के लोगों को फिर से 3 समूहों में बांट दिया। पहला समूह आग बुझाने का काम करने लगा, दूसरा समूह जल स्रोतों से पानी लाने में जुट गया और तीसरा समूह गांव के सुरक्षित हिस्सों में लोगों को स्थानांतरित करने लगा। गांव के लोग दिन रात मेहनत करने लगे। उनके समर्पण और एकजुटता के कारण आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। गांव और उसके आसपास का क्षेत्र सुरक्षित हो गया। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी हो गए। उन्होंने समझ लिया कि किसी भी विपत्ति का सामना धैर्य, एकता और समर्पण से किया जा सकता है। बुद्ध ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी एकता और समर्पण ने तुम्हें इस संकट से उबारा है। याद रखो, जब भी कोई समस्या आए, धैर्य और एकता के साथ उसका सामना करो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। गांव के लोग बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार चुके थे। वे अब हर स्थिति में एक दूसरे की मदद करते और मिलकर काम करते। इस प्रकार बुद्ध के मार्गदर्शन में गांव ने हर विपत्ति को पार किया और एक आदर्श समाज के रूप में विकसित हुआ। गांव में शांति, प्रेम और समृद्धि का माहौल बन गया। लोग न केवल अपनी समस्याओं का समाधान करते थे, बल्कि एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद करते थे। बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं ने गांव को एक नया जीवन दिया था। गांव के लोग अब सच्ची खुशी, शांति और संतोष का अनुभव कर रहे थे। और इस तरह बुद्ध का ज्ञान और मार्गदर्शन गांव में सदियों तक जीवित रहा, लोगों को प्रेरित करता रहा और उनके जीवन को बेहतर बनाता रहा। गांव में बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव दिन ब दिन गहराता जा रहा था। लोग न केवल अपने जीवन में शांति और संतोष पा रहे थे, बल्कि वे अपने अनुभवों को आसपास के अन्य गांवों में भी साझा करने लगे। बुद्ध के मार्गदर्शन में गांव एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। एक दिन बुद्ध ने घोषणा की कि वे एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे और नए स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षित करेंगे। गांव के लोग यह सुनकर उदास हो गए, लेकिन वे जानते थे कि बुद्ध का ज्ञान और करुणा दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए। गांव के प्रमुख लोगों ने एक सभा आयोजित की, जिसमें बुद्ध के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सभा में गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और उन्होंने बुद्ध के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। सभा में एक वृद्ध महिला, जिसका नाम गौरी था, ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने हमारे जीवन को रोशनी दी है। हम कभी नहीं भूलेंगे कि आपने हमें सच्ची शांति और संतोष का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने उत्तर दिया, गौरी, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने तुम्हें मार्ग दिखाया, लेकिन याद रखो, सच्चा ज्ञान तुम्हारे अंदर ही है। मैं सिर्फ तुम्हें उस ज्ञान की ओर ले गया हूँ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस ज्ञान को बनाए रखो और इसे दूसरों तक भी पहुँचाओ। गांव के लोगों ने संकल्प लिया कि वे बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएंगे और उन्हें आगे भी फैलाएंगे। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। बुद्ध की विदाई के बाद गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब और भी अधिक समर्पण और धैर्य के साथ अपने जीवन को जीने लगे। वे सत्य, अहिंसा और संतोष के मार्ग पर चलते रहे और दूसरों की मदद करने और करुणा का अभ्यास करने का प्रयास करते रहे। गांव के लोगों ने मिलकर एक पुस्तकालय और एक ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां लोग बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन कर सकते थे और ध्यान कर सकते थे। उन्होंने नियमित रूप से सत्संग और ध्यान सत्र आयोजित करना शुरू किया, जिसमें आसपास के गांवों के लोग भी शामिल होने लगे। समय के साथ गांव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग यहां आकर बुद्ध के उपदेशों को सुनते और अपने जीवन में अपनाते। गांव एक शिक्षा और शांति का केंद्र बन गया, जहां हर कोई सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कर सकता था। एक दिन गांव में एक युवा साधु, जिसका नाम आनंद था, आया।
उसने सुना था कि यह गांव बुद्ध के उपदेशों का पालन करता है और उसने यहाँ रहने का निर्णय लिया। आनंद ने गांव के लोगों से बुद्ध के उपदेशों के बारे में सीखा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। आनंद ने गांव के बच्चों को ध्यान और करुणा का महत्व सिखाने का निर्णय लिया। उसने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों को सत्य, अहिंसा और संतोष के बारे में सिखाया। बच्चों ने भी आनंद की बातों को गहराई से समझा और उन्हें अपने जीवन में अपनाने लगे। गांव के लोग आनंद के प्रयासों की सराहना करने लगे और उन्होंने उसके साथ मिलकर गांव को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव में स्वच्छता अभियान चलाया, वृक्षारोपण किया और जल संरक्षण के उपाय किए। इस तरह बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए गांव ने हर क्षेत्र में प्रगति की। लोग न केवल अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर रहे थे, बल्कि वे अपने गांव को भी एक आदर्श स्थान बनाने में सफल हो रहे थे। समय बीतता गया और बुद्ध का ज्ञान और मार्गदर्शन गांव में जीवित रहा। गांव के लोग अपनी एकता, धैर्य और करुणा के साथ मिलकर हर समस्या का सामना करते और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहे। बुद्ध के उपदेशों ने गांव को एक नया जीवन दिया था। लोग अब सच्ची खुशी, शांति और संतोष का अनुभव कर रहे थे। और इस तरह बुद्ध का ज्ञान और मार्गदर्शन गांव में सदियों तक जीवित रहा, लोगों को प्रेरित करता रहा और उनके जीवन को बेहतर बनाता रहा। इस कहानी का सार है कि बुद्ध के उपदेशों का पालन करने से जीवन में खुशियां और सफलता मिलती है। एकता, धैर्य और करुणा के साथ लोग मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव गांव के सभी लोगों के जीवन में एक नया आधार स्थापित किया और उन्हें सच्ची खुशियां और संतोष का अनुभव करने का मार्ग प्रदान किया। बुद्ध के उपदेशों को जीवन में अपनाने से न केवल व्यक्ति अपने आप को बेहतर बना सकता है, बल्कि समाज भी सुख, शांति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर होता है।